सभी विद्यार्थियों का आज की कालांश में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने आधुनिक काव्य के 18 लगभग पद्यांश हमने पढ़ चुके हैं और इस पद्यांशों में माता यशोदा की विरह वेदना यानी माता यशोदा का कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव था, उस वात्सल्य भाव की अनुभूति किस अवस्था तक पहुंच जाती है कि माता यशोदा दिन रात कृष्ण की स्मृति में खोई रहती है। उसका पुत्र कब वापस मथुरा से लौट कर आएगा, कब उसे उस सुख की अनुभूति होगी, ये एक माता ही जान सकती है। माता यशोदा पूरी तरह से उस कृष्ण की प्रतीक्षा में निमग्न है और ये चाहती है कि वह मथुरा से अपने समस्त कार्यों को पूर्ण करके शीघ्रता से शीघ्र वो अपनी माता के पास लौट आए, गोकुल ग्राम में आ जाए। सभी लोगों की एक ही दशा है यानी विरह वेदना। सारा ब्रज, सारे गोकुल ग्राम के लोग विरह वेदना में दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। तो किस तरह से उस विरह वेदना की जो अनुभूति है, हमने लगभग 18 पद्यांश में केवल उस माता यशोदा की विरह वेदना के बारे में ही पढ़ा कि किस तरह माता अपने पुत्र के आगमन के लिए कामना करती है और ये चाहती है कि जितना जल्दी हो सके वो माता के पास में आ जाए। और इस प्रकार माता उद्विग्न रहती है, आंसू बहाती रहती है, भोजन परोसती है और फिर उसी भोजन को गरीब और असहायों को बांट देती है। बड़े दुख के साथ में प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या रहती है। प्रातः काल से लेकर संध्या तक वह कृष्ण के आगमन वाले मार्ग को देखती रहती है और सोचती है कि उसका प्रिय पुत्र, लाडला पुत्र और बलराम दोनों ही इस मार्ग से, इस रास्ते से लौट करके आएंगे। माता की उद्विग्नता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो अब हम जो अगला हमारा पद्यांश है 19वां, जो मालिनी छंद में है, मालिनी छंद जो 15 वर्णों का है एक छंद, इसी छंद का प्रयोग इस प्रिय प्रवास काव्य में किया है। दो ही छंदों का विशेष रूप से उन्होंने अपनाया है, एक तो मदाक्रांता छंद और दूसरा है मालिनी छंद, जिसमें मैंने बताया है कि प्रत्येक पद्यांश में एक पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं और 8 और 7 पर यति होती है यानी रुकना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगला हमारा जो पद्यांश है 19वां पद्यांश, देखिए क्या कहती है। दुख वश सब दंदे बंद से हो गए थे, ग्रह जन मन मारे काल को थे बिताते। देखिए, कृष्ण के वियोग में सभी लोग दुखी हैं, माता यशोदा दुखी है, गोपी गोप यानी सारी गोकुल ग्राम के लोग वो दुखी हैं। तो क्या है, जितने भी दुख के कारण, दुख वश का मतलब होता है दुख के कारण, जितने भी छोटे मोटे धंधे थे, दूध बेचना, दही बेचना, दही मथना, जितने भी छोटे मोटे घर के काम थे, वे सारे काम बंद हो गए। कृष्ण के बिना ये गोकुल ग्राम पूरी तरह से सूना हो गया। भला कैसे दही को मथा जाए? जिस दही को आप भोग करने वाले कृष्ण ही नहीं रहे, उस दही की क्या उपयोगिता? तो जितने भी छोटे मोटे धंधे थे वे सारे बंद से हो गए थे, लोगों का मन ही नहीं लगता था किसी काम में। देखिए, ग्रह जन मन मारे काल को थे बिताते, मन मार करके, अपने मन मार करके, मन को मार करके वो अपने समय को व्यतीत किया करते थे। समय व्यतीत करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। एक एक पल को बिताना, एक एक पल को व्यतीत करना गोकुल ग्राम के लिए, लोगों के लिए बहुत ही कष्टमय हो गया था। देखिए, हरि जननी व्यथा से मौन थी सारिकाएं, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। हरि जननी का मतलब होता है कृष्ण की माता अर्थात यशोदा की व्यथा यानी दुख, यानी माता यशोदा के दुख से जो मैनाएं थी, घर में पाली हुई मैनाएं थी, पालतू मैनाएं थी,
जो हमेशा चहका करती थी, घर आंगन में महक बोलती रहती थी कुछ न कुछ मधुर स्वर में, वो सारिकाएं या हम कह सकते हैं मैनाएं माता यशोदा के दुख से मौन थी, यानी चुप थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपनी आंखों से माता यशोदा के उस दुख को अनुभव कर रही थी। तो जो सारिकाएं का मतलब होता मैनाएं, मैना होता तोता और मैना की जोड़ी होती है, मीठे मीठे स्वर में कुछ न कुछ बोलते हैं वो, लेकिन वहां सारिकाएं यानी मैनाएं चुप थी। क्यों? क्योंकि वो माता यशोदा के उस दुख से वो भी दुखी हो गई थी। अब देखिए, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। सकल यानी संपूर्ण, सारे घर में, सदन यानी घर, सकल यानी संपूर्ण घर में छा गई थी उदासी। चारों तरफ पूरे भवन में, पूरे महल में जहां माता यशोदा रहती थी, उस सारे महल में पूरी तरह से उदासी का भाव छा गया था। उदासी उदासी हो गई थी। अब देखिए, तो इस तरह से ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में महल की जो स्थिति है, रानी जो माता यशोदा है वो पूरी तरह से दुखी है कृष्ण के न आने से। साथ ही साथ पाली गई जितनी भी मैनाएं हैं माता यशोदा के महल में, वो सारी मैनाएं भी मौन हैं, वो भी कुछ नहीं बोल पाती है, चुप रहती है, चहकती नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, लगता है उदासी भरा वातावरण पूरे महल को घेरे हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो भाव है ये विरह वेदना की अनुभूति कराते हैं। तो इस प्रकार भाषा खड़ी बोली है, भाषा का सरल प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है और साथ ही साथ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग भी विशेष रूप से कवि हरिओं जी ने इसमें किया है। तो ये हमारा 19वां पद्यांश था। अब देखिए 20वां पद्यांश क्या कहते हैं। इस 20वें पद्यांश में प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यज्ञ कराती विप्र के वृंद से थी। प्रतिदिन माता यशोदा के लिए है, वो देवी देवताओं को मनाती थी, देवी देवताओं को से मन्नत मांगती थी कि मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, मेरा लाडला कृष्ण और बलराम इस घर में लौट आए, इस गोकुल ग्राम में आ जाए। हे देवी देवता, किसी हर प्रकार के देवी देवताओं को मनाने का प्रयास करती है, क्योंकि देवी देवताओं के लिए कहते हैं कि मनाने से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो माता यशोदा भी अनेक देवी देवताओं को मनाने का उपक्रम करती है और ये सोचती है कि निश्चित रूप से देवी देवताओं को मनाने से उसके सारे कार्य, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसलिए वो अनेक देवी देवताओं को प्रतिदिन मनाती है, मनाने का प्रयास करती है। अब देखिए, बहु यज्ञ कराती विप्र के वृंद से थी। बहु यानी अनेक, प्रयत्न करके, अनेक कोशिश करके, विप्र यानी ब्राह्मण जनों को वो अपने महल में बुलाती थी। विप्र यानी ब्राह्मण, वृंद यानी समूह, ब्राह्मण जो ब्राह्मण समूह है, ब्राह्मण लोग हैं, उन ब्राह्मण लोगों को भी अपने महल में बहुत ही उनका मेहमानबाजी करती थी, उनका वो आवभगत करती थी, उनका सम्मान करती थी कि शायद वो ये बता सके कि किस शुभ घड़ी में कृष्ण का आगमन इस गोकुल ग्राम में हो सकेगा। इसलिए वो बहुत सारे ब्राह्मण समूह को, ब्राह्मण लोगों को बुला करके अपने महल में उनसे तरह तरह के सवाल या कृष्ण के आगमन से संबंधित चीजें पूछा करती थी। देखिए क्या है, नित घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सुत आना पूछने की कोई यशोदा। अब देखिए माता यशोदा जिसकी विरह वेदना अपने पुत्र के बिना बढ़ती ही जा रही है, बस बढ़ती ही जा रही है। क्या करती है, नित यानी प्रतिदिन अपने घर में या महल में कोई न कोई ज्योतिषी को हमेशा बुला लेती थी। ज्योतिषी जो आने वाले समय के बारे में या भविष्य के बारे में जो बता सकता है वो ज्योतिषी। तो वो जानना चाहती थी कि कब तक उसके प्रिय कृष्ण लौट कर आएंगे, तो वो ज्योतिषियों से इस बारे में जानना चाहती थी।
इसलिए अनेक जितने भी ज्योतिष है, विद्वान पंडित ज्योतिष है, उन सभी ज्योतिषियों को वो आमंत्रित, अपने महल में आमंत्रित करती थी। और ये कहने के लिए, ये पूछने के लिए कि उसका प्रिय कृष्ण कब तक उसका आगमन होगा, कब उसका पुत्र कृष्ण और बलराम, कृष्ण बलराम सहित इस गोकुल ग्राम में आ सकेंगे, ये बार बार वो जानना चाहती थी। इसलिए ज्योतिषों से पूछती है कि वो अपने पत्रों को देखे, अपने उन पोथों को देख करके ये बताए कि किस शुभ घड़ी में उसके कृष्ण इस गोकुल ग्राम में लौट करके आएंगे। तो वह माता यही उस जानने के लिए ज्योतिषियों को भी आमंत्रित करती है, पंडितों को भोजन करवाती है, तरह तरह के उपकरण करके किसी न किसी तरह से बालक या कृष्ण को बुलाने का उपकरण करती है, देवी देवताओं को मनाती है, विद्वान ब्राह्मण जनों को अपने महल में आमंत्रित करती है, ज्योतिषियों से कृष्ण के आगमन के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना चाहती है, जानना चाहती है कि उसके प्राण प्रिय कृष्ण और बलराम कब तक लौट कर आएंगे। वो उनकी यथास्थिति या यथा समय को वो जानना चाहती है। इसलिए माता की उत्कंठा का भाव, विरह वेदना की अतिशयोक्तिपूर्ण जो बातें हैं वो इस काव्य में देखने को मिलती है। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, काव्य के अनुरूप है। देखिए माता यशोदा की विरह वेदना को, अपने पुत्र के प्रति जो सच्चा वात्सल्य है, जो सच्चा भाव है, सच्ची जो प्रेम की अनुभूति है, वो इस काव्य में हम देख सकते हैं। माता का पुत्र के प्रति जो लगाव है, जो विचार है, जो सोच है, उस पुत्र की कामना की, आगमन की कामना की, वो इस पद्यांश में बताई गई है। खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। अब देखिए 21वां पद्यांश। 21वें पद्यांश में देखिए, सदन डिग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठता हो। माता यशोदा की वो वेदना है कि यदि कहीं कोई पत्ता भी हिलता था, कोई पत्ता हवा की गति से या हवा के सहारे हल्का सा खड़खड़ाहट भी होती थी, पत्ते के हिलने की आहट भी होती थी, तो माता यशोदा का हृदय पूरी तरह से उत्कंठित हो जाता था, बेचैन हो जाता था। तो वो निज यानी अपने, श्रवण यानी कानों को वो लगा करके ध्यान से उस आवाज को, उस ध्वनि को सुनती थी वो कि किधर से वो आवाज आ रही है। समुत्कंठा यानी जानने की इच्छा। समुत्कंठा का मतलब होता है जानने की इच्छा, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे पुत्र कृष्ण के आगमन के समाचार का कोई पत्र हो और जो मुझे नहीं मिला हो, तो वो तुरंत अपने उस आहट के ऊपर अपने कान को लगा लेती है, कान ध्यान देती है। कुछ रज उठाती जो पथ के मध्य यूं ही, जन आयुत हो दृगी वो उसे दिखाती थी। आगे माता यशोदा क्या करती है, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से कृष्ण और बलराम उधर मथुरा की ओर गए थे, उसी रास्ते से कुछ मिट्टी वो उठा लेती। रज यानी मिट्टी, रज यानी मिट्टी को उठा के यूं मध्य ही, बीच में से मिट्टी को उठा करके और सोचती है कि यह वही मातृभूमि है, यह वही मिट्टी है जिसके सारे, जिस पे कदम रखते हुए मेरे प्रिय पुत्र कृष्ण मथुरा की ओर गमन कर गए थे, चले गए थे। तो वो मिट्टी को भी देखती है, उस रास्ते को देखती है। देखिए, जन आयुत हो दृगी उसे दिखाती थी। जन आयुत का मतलब होता है, आयुत का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। अर्थात जैसे लोग टकटकी लगाकर किसी चीज को देखते थे, तो वहां देखने वाली एक माता यशोदा ही नहीं थी, बल्कि समस्त लोग कृष्ण की उस को आगमन के लिए टकटकी लगाकर उस मार्ग को देखते रहते थे। वो दिखाती थी, लोगों को कहते थे देखो कहीं मेरा पुत्र कृष्ण आ तो नहीं रहा है। तो लोग टकटकी लगाकर उस रास्ते को बड़े ध्यान से देखते थे।
टकटकी लगाकर। आयुध का मतलब होता है, द्रग्य का मतलब होता है आंखें, अर्थात जन यानी लोग टकटकी लगा करके अपनी इन आंखों से सदा उस आगमन वाले मार्गों से देखते रहते थे जिस मार्ग पर हमेशा माता यशोदा का ध्यान लगा रहता था। तो इस प्रकार इसमें भी माता यशोदा की जो पीड़ा है उस पीड़ा की अनुभूति का भाव प्रकट हुआ है। अब हम लेते हैं 22वां पद्यांश। इस 22वें पद्यांश में देखिए, ग्रह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तल उभय करो से थामती वे कलेजा। ग्रह दिशि, घर की दिशा से, ग्रह दिशि का मतलब होता है दिशा, घर की दिशा से यदि कोई शीघ्रता से यानी तेजी से कोई उस मार्ग से आता हुआ दिखाई देता, घर की तरफ से, घर की दिशा की ओर कोई आता हुआ दिखाई दे, शीघ्र यानी जल्दी जल्दी तेजी से, तो शंका होती किसको? माता यशोदा को, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूत हो जो कृष्ण का संदेश लेकर के आया हो। तो माता यशोदा अधीर हो जाती है। क्या सोचती है कि घर की दिशा की तरफ से यदि कोई शीघ्रता से यानी तेजी से कोई आता हुआ दिखाई देता है माता यशोदा को, तल उभय करो से थाम लेती कलेजा, तब अपने दोनों हाथों हथेलियों के नीचे अपने हृदय को थाम लेती है। सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि कोई संदेश ही ना हो, इसलिए क्या करती है? करो यानी हाथों से वे अपने कलेजे को अपने हृदय के ऊपर दोनों हाथ रख लेती है और सोचती है कि कोई बुरी खबर ना हो कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं, इसलिए अपने दोनों हाथों को अपने कलेजे पर रख लेती है, अनुभूति करती है अपनी पीड़ा की। देखिए, जब वह तिखलाता दूसरी ओर जाता, तब हृदय करों को ढांकती है द्रोणों को। लेकिन जो सामने आने वाला व्यक्ति है, तेजी से दौड़ करके आ रहा है, अचानक आते आते जो माता यशोदा का महल है, उस महल के नहीं आकर के वो किसी दूसरी तरफ मुड़ जाता है, तो माता यशोदा उस समय अपने दोनों नेत्रों को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों नेत्रों को ढक लेती है। वो नहीं देखना चाहती कि कोई मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति महल में नहीं आकर के किसी दूसरे मार्ग पर चला गया हो। उसके लिए ये सहन करना लगभग असंभव है। वो तो यही चाहती थी कि कोई न कोई आए मार्ग से और माता यशोदा को कृष्ण के आगमन की सूचना दे कि उसका प्रिय लाडला कृष्ण लौटकर आ रहा है। लेकिन उल्टा हो जाता है, जो तेजी से आता हुआ पथिक है वो महल की तरफ आकर के तेजी से जो दिखाई देता है वह दूसरी ओर चला जाता है, दूसरे मार्ग की ओर चला जाता है। तब माता यशोदा अपने हृदय पे रखे हुए हाथों को हटा करके अपने नेत्रों पर उन हाथों को रख लेती है। क्यों? क्योंकि वह उस दृश्य को देखना नहीं चाहती, उस दृश्य को नहीं देखना चाहती। वो तो यही चाहती थी कि मैं अपनी आंखों से उस संदेश वाहक को देखूं जो कृष्ण का संदेश लेकर आया हो। भला जिसने रास्ता बदल लिया हो, जो मार्ग से भटक गया हो, दूसरी तरफ चला गया हो, मेरी ये आंखें कभी उसे देख नहीं सकती। इसलिए अपनी आंखों को माता यशोदा अपने दोनों हाथों से पूरी तरह से ढक लेती है। उससे उसको सांत्वना मिलती है कि शायद वो उसे देख नहीं पा रही है। तो इस प्रकार से माता अपनी विरह वेदना को शांत करने की कोशिश करती है। कैसे उस विरह वेदना से मुक्ति पाई जाए, और तरह तरह के उपक्रम करके माता यशोदा नंद के पुत्र कृष्ण की प्रतीक्षा में रत रहती है। दिन रात यही कामना करती है कि कब उसका प्राण प्रिय कृष्ण लौट कर आएगा। तो इस प्रकार की जो भावना है, विरह वेदना की जो अतिशयोक्तापूर्ण वर्णन है, वो हमें देखने को मिलता कि किस तरह से अधीर हो गई है यशोदा, यानी धैर्य उसने खो दिया है। कभी अपने हृदय पर हाथ रखती है, कभी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि वह उस दृश्य को नहीं देखना चाहती जो उसका मन कभी स्वीकार नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में विरह वेदना की अनुभूति हुई है। अब देखिए
23वां पद्यांश। मधुबन पैसे वे तिरव सात आता, यदि नबतल में थी देख पाती पखेरु। माता यशोदा की ही पीड़ा का वर्णन है। मधुबन यानी मथुरा से, जिस मार्ग से अगर कोई तेजी से आता है, चाहे वो दूध दही बेचने के लिए आए या अन्य किसी कारण से आए, तेजी से आता है मथुरा की ओर से ये, और यदि नबतल में भी देख पाती पखेरु, जैसे पक्षी उड़ता है, पक्षी जमीन से लेकर के आसमान तक अपनी दृष्टि को दबाए रखता है, लगाए रखता है, तो माता यशोदा भी सोचती है कि काश मैं भी पक्षी की भांति होती तो मेरी दृष्टि भी उस पक्षी की तरह होती जो जमीन पर और आसमान दोनों में होती, और तब मैं अपनी इन आंखों से दूर दूर से आने वाले व्यक्तियों का दर्शन कर पाती। लेकिन ऐसा सौभाग्य उसे नहीं मिला, क्योंकि वो कोई पक्षी नहीं है जो जमीन और आसमान की तरफ देख सके। कोई अगर आता हुआ दिखाई देता तो शायद अगर वो जल नभ यानी आकाश, तल यानी धरती, धरती और आकाश में देख पाती, पखेरु यानी पक्षी की भांति। उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी लख कर, जिनको था भग्न होना कलेजा। उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, यानी वह अपनी इन आंखों से उस आंखों से कृष्ण को देखना चाहती थी। ऐसी दृष्टि उसको चाहिए थी, ऐसी नजर, ऐसी सद्भावना, ऐसा विचार उसे चाहिए था माता यशोदा को कि वो एक दृष्टि पर कृष्ण के उस दर्शन कर सके, कृष्ण की अनुभूति कर सके। लख यानी देख कर, लख यानी देख कर, जिनको था भग्न होना कलेजा। लेकिन जब देखा कि कृष्ण है ही नहीं है, ये सोच कर, ये देख कर उसका हृदय टूट जाता है। हृदय की जो भावनाएं हैं वो बिखर जाती है। भग्न होने का मतलब होता है टूट जाना, यानी दिल टूट जाना, हृदय का भग्न हो जाना, बिखर जाना, हृदय टूक टूक हो जाना। जब माता ये देखती है, देख नहीं पाती है कि उसका कृष्ण उसके पास में नहीं है, मातृ हृदय उस बात को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए लख यानी देख कर भी वह अपने कलेजे को थाम लेती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। भग्न का मतलब होता है टुकड़े होना, कलेजे का मतलब होता है हृदय, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन विरह वेदना की यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। विरह की अनुभूति इस पद्यांश में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। देखिए 24वां पद्यांश। पथ पर न लगती थी दृष्टि ही उत्सुक हो, न हृदय तल ही की थी लालसा वृद्धिता थी। पथ पर न लगी थी दृष्टि उत्सुक हो, यानी उस रास्ते के अतिरिक्त वो कहीं पर भी उत्सुक होकर के कहीं पर भी नहीं देखती थी। केवल टकटकी लगा करके कृष्ण के आने वाले उस मार्ग को ही सदैव वो देखती रहती थी। रास्ते के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करती थी, रास्ते के देखने के अलावा कुछ भी नहीं करती थी। पथ पर ही उसकी लगे नजरें रहती थी और कहीं पर भी नहीं रहती थी। पथ को छोड़ करके कहीं पर भी नजरें नहीं था। दृष्टि उत्कंठा थी, उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में कृष्ण के मिलने की कामना थी, उत्सुकता थी, कामना थी, मनोकामना थी। न हृदय तल ही की थी लालसा वृद्धि थी, लेकिन हृदय के बीच में तो जो मिलने की लालसा थी, इच्छा, वो विरह वेदना वृद्धि थी, यानी बढ़ रही थी। विरह वेदना की सीमा असीम हो रही थी। हृदय तल में पूरी तरह से निराशा का जो अंधकार है वो पूरी तरह से छा गया था। कैसे अपने आप को आशावादी बनाए, माता यशोदा सोचती है। अपनी टकटकी लगा करके उस पथ को निहारती रहती है, उस रास्ते को देखती रहती है। प्रतिपल करता था लाडलो की प्रतीक्षा, यक यक तन रोवा नंद की कामनी का। आगे कवि हरिओ जी कहते हैं, प्रतिपल हर क्षण
माता यशोदा अपने लाडले कृष्ण और बलराम की प्रतीक्षा करती थी, इंतजार करती थी। हर पल, हर समय, हर क्षण वो अपने लाडलो यानी अपने प्रिय कृष्ण और बलराम की प्रतीक्षा करती रहती थी। उसकी प्रतीक्षा का जो पल था वो बढ़ता ही जा रहा था, प्रतीक्षा की अवधि बढ़ती ही जा रही थी। कैसे अब प्रतीक्षा का अंत हो, अब देखिए, यक यक यानी एक एक, यक यक यानी एक एक तन का रोमा, रोम रोम, तन की यानी शरीर का रोम रोम, एक एक शरीर का रोम रोम, नंद की पत्नी का या स्त्री का, नंद की पत्नी का तन मन, तन तन या मन मन पूरी तरह से कृष्ण के उस प्रेम में, कृष्ण के उस वियोग में डूबा हुआ था। रोए से, रोए रोए से कृष्ण की उस प्रेम की अनुभूति का जो भाव है वो प्रकट हो रहा था। नंद की स्त्री जो उसका एक एक शरीर का रोमा, एक एक रोए से उसकी कृष्ण के प्रेम की झलक, कृष्ण के प्रेम की अनुभूति प्रकट हो रही थी। उसका शरीर का एक एक रोमा कृष्ण के मिलने के लिए वो व्याकुल हो रही थी। तो इस पद्यांश में भी विरह वेदना की अतिशयोक्तापूर्ण वर्णन किया गया है और साथ ही साथ इसमें अभिधा और लक्षण शब्द शक्ति का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मालिनी छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में भाषा सरल है और खड़ी बोली का प्रयोग विशेष रूप से हम देख सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब हमारा 25वां पद्यांश। प्रतिपल दृग देखा चाहते थे, शाम को थे, छन छन सुधी आती, श्यामली मूर्ति की थी। अब देखिए, प्रतिपल हर क्षण, दृग यानी नेत्र, केवल कृष्ण को ही देखना चाहते थे। माता यशोदा है, उनकी जो आंखें हैं, उनके जो नेत्र हैं, प्रतिपल हर क्षण केवल कृष्ण को ही देखना चाहते थे, यानी श्यामली कृष्ण को ही देखना चाहते थे। माता यशोदा कृष्ण के बिना एक पल भी उसे सुहा नहीं रहा था। वो तो इन आंखों से केवल कृष्ण को ही देखना चाहती थी, हर पल हर क्षण। देखिए, क्षण क्षण यानी क्षण क्षण, प्रतिपल सुधी आती, सुधी का मतलब था कभी होश आता, कभी अचेत हो जाती, कभी शुद्धि आती, कभी बेसुद्ध हो जाती, ये चलती रहती थी। क्षण क्षण शुद्धि आती, जब शुद्धि आती श्यामली मूर्ति की थी। कृष्ण की स्मृति, कृष्ण का वह स्वरूप, कृष्ण की वह मनमोहक रूप उसकी आंखों के सामने मंडराने लग जाता था। उसकी स्मृतियों में, उसकी यादों में कृष्ण की स्मृति, श्यामली मूर्ति नजर आने लग जाती थी। अब देखिए, प्रति निमिष यही थी चाहती नंद रानी, निज वदन दिखावे मेघ सी कांति वाला। माता यशोदा की ये कामना है, प्रति निमिष यही चाहती थी, उसकी मन से ये इच्छा थी। नंद रानी, नंद की पत्नी, नंद की रानी यानी माता यशोदा, उसकी यही इच्छा थी कि मैं इन आंखों से उस कृष्ण के सुंदर और मेरे प्रिय पुत्र की झलक एक देख सकूं। यही वो चाहती थी इन आंखों से। निज यानी अपने, बदन का मतलब होता मुख, अपना मुख दिखावे यानी दिखाए। मेघ सी कांति वाला, बादलों के समान वर्ण वाले श्री कृष्ण, जिनका वर्ण इसलिए उन्हें कहा जाता है, कृष्ण को श्यामल वर्ण वाले कहा जाता है क्योंकि बादलों का रंग भी काला होता है। तो इसलिए वो यही चाहती थी कि मेघ से वर्ण वाले, कांति वाले, शरीर वाले कृष्ण अपनी सूरत दिखाए, अपने मुख को दिखाए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से माता की जो अवस्था है, माता की जो विरह वेदना है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये तब समाप्त होगी जब कृष्ण
इस गोकुल ग्राम में आकर के अपने दर्शन देंगे, अपना मुंह दिखाएंगे। जब मुंह दिखाएंगे तो निश्चित रूप से माता यशोदा की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वो यही चाहती थी कि हे कृष्ण, तुम कब आओगे और कब आकर के मुझे अपना मुख दिखलाओगे। तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे मुख को देखने के लिए, सुंदर मुख को देखने के लिए व्याकुल रहती है। तो माता यशोदा की इसमें व्याकुलता का वर्णन है, विरह वेदना की अतिशयता है, खड़ी बोली का प्रयोग है, मालिनी छंद का प्रयोग इसमें किया गया है, भाषा सरल सुबोध और आकर्षक है। ये सभी भाव 25वें पद्यांश में हम देख सकते हैं। अब देखिए 26वां पद्यांश। ये जो 26वां पद्यांश, यहां तक हमारे 25वें पद्यांश तक प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक माता यशोदा की विरह वेदना का भाव आया है, विरह वेदना की अनुभूति की गई है। जो मालिनी छंद में 1 से लेकर के 25 जो पद्यांश है, उस पद्यांश में माता यशोदा की विरह वेदना, पुत्र वात्सल्य की अनुभूति हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम जो 26वां पद्यांश है, उस पद्यांश में हम देखेंगे वह है राधा का वियोग। जितना माता यशोदा कृष्ण के प्रति प्रेम रखती थी, तो उनकी प्रेमिका राधा वो भी बिना कृष्ण के दिन रात व्याकुल रहती है। कृष्ण की चिंता सदैव उसे बनी रहती है, क्योंकि वह कृष्ण की वो प्रेमिका थी, कृष्ण की वह सहायिका थी। अब अकेली रह करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। कैसे वो दुख को व्याप्त यानी झेलती है, विरह वेदना उसके लिए असहनीय होती जा रही है। तो यहाँ पर 26वें पद्यांश से हम राधा की विरह वेदना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रो रो चिंता सहित दिल को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। माता यशोदा के बाद में अब राधा का वियोग वर्णन है। जो राधा है, कृष्ण की याद में रो रो करके चिंता सहित उसकी चिंता करती थी कृष्ण की, और पूरे दिन को ऐसे ही व्यतीत कर देती थी। रो रो करके कृष्ण की चिंता में पूरा दिन व्यतीत कर देती, पूरा दिन बिता देती थी। क्यों? क्योंकि विरह वेदना असहनीय हो रही थी। एक एक पल व्यतीत करना राधा के लिए असंभव हो रहा था। आंखों को थी सजल, आंखों से आंसू गिरते रहते थे, आंखों से आंसू भरे रहते थे। उन्मना थी दिखाती, उन्मना का मतलब होता है, उन्मना यानी उदास सी रहती थी। उदासी का भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्मना सी हो गई थी, वो निराश हो गई थी, हताश हो गई थी। कृष्ण जब कहीं नहीं दिखे तो आंखों से आंसू आ जाते थे, आंखों में आंसू भर जाते थे, और पूरी तरह से सबको एक उदासी का भाव उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। ये राधा की विरह वेदना है। जो चमकने वाला मुख है कृष्ण के वियोग में, वह मुख मूर्छा सा गया है, उदास सी हो गया है। अब देखिए, शोभा वाले जलद वपु को हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वृद्धिता थी। अंतिम पंक्तियों में राधा की विरह वेदना है कि जलद का मतलब होता है बादल, वपु यानी शरीर, अर्थात बादलों के शरीर वाले, शोभा बादलों की शरीर की शोभा या बादलों के समान अपने शरीर की शोभा बढ़ाने वाले कृष्ण, उनके लिए, कृष्ण के लिए राधा चातकी थी। जैसे चातक पक्षी होता है जो सदैव बादलों की ओर निहारता है, बादलों की एक बूंद के लिए, बादलों की बारिश में ही, वर्षा से ही उसकी प्यास बुझती थी। तो वो चातकी की भांति बादलों से, यानी उस चातकी जो पक्षी होता है वो बादलों को चाहने वाला होता है, चाहत रखने वाला होता है। तो कृष्ण के लिए राधा चातकी थी, उसकी चाहत थी, लगाव रखने वाली उसकी प्रेमिका थी। जिसे चातक पक्षी बादलों से प्रेम करता है,
बादलों से लगाव रखता है और उसकी प्यास केवल बादलों के उस पानी से ही बुझ सकती थी। ऐसी चाहत की थी राधा। वह किसकी प्रेमी थी? बादल के समान शरीर वाले, शोभा वाले कृष्ण के लिए राधा चातकी के समान थी, हम ये कह सकते हैं। उत्कंठा थी, बेचैनी थी, मिलन की इच्छा थी, परम प्रबला वेदना वृद्धिता थी। प्रबला यानी राधा। राधा को ये वेदना थी, दुख, विरह वेदना, वो दिन वृद्धिता यानी बढ़ रही थी। कृष्ण पास में थे नहीं। विरह वेदना की जो उत्कंठा थी, मिलन की जो इच्छा थी, वो तेजी से बढ़ रही थी। प्रबलता यानी तेजी से बढ़ रही थी। और इसके कारण क्या हो रहा था? वेदना में भी, यानी पीड़ाओं में भी, या विरह वेदना में भी वृद्धि हो रही थी। राधा विरह वेदना से पूरी तरह से भर गई थी। विरह वेदना से पूरी तरह से भर चुकी थी। उस विरह वेदना को भोग करने वाला, विरह वेदना की अनुभूति करने वाला कोई दूसरा नहीं है। राधा भी कृष्ण से प्रेम करती है, लगाव रखती है और कृष्ण के लिए अपना आंसू बहाती है, दुख भोगती है, विरह वेदना को की अनुभूति करती है। ये पद्यांश राधा के लिए है। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है और कृष्ण के प्रति, कृष्ण राधा का जो सच्चा प्रेम है, उस सच्चे प्रेम की अनुभूति इस पद्यांश में की गई है। क्योंकि सच्चे प्रेम की परीक्षा पास रहने से नहीं, दूर जाने से होती है कि किसके प्रेम में, किसके मन में किसके प्रति कितना प्रेम है। इसकी अनुभूति पास से नहीं, दूर जाने पर। क्योंकि दूर जाने पर उनके प्रेम की परख होती है, प्रेम की परीक्षा होती है। इसलिए राधा कृष्ण के लिए एक प्रेम मूर्ति थी। कृष्ण के लिए वो दिन रात व्याकुल रहती है, दुखी रहती है और विरह वेदना में सदैव घिरी रहती है। तो यहाँ राधा की विरह वेदना में भी कवि ने अतिशयोक्तितापूर्ण वर्णन किया है। एक सच्ची प्रेमिका के रूप में राधा का वर्णन इस पद्यांश में किया है। तो इस तरह से प्रिय प्रवास के पद्यांश 19 से लेकर 26 तक हमारे अध्ययन जो पद्यांश थे वो पूर्ण हो चुके हैं। बाकी शेष जो पद्यांश है, जो प्रिय प्रवास से संबंधित जितने भी पद्यांश है जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उन समस्त पाठ्यक्रम को हम बारी बारी से जैसे भी व्याख्या होगी उस व्याख्या के अनुकूल आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके आप अपनी पाठ्य पुस्तक का भी सहारा लें और ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में ये जितनी भी व्याख्याएं हैं बहुत उपयोगी रहेगी। और इसके साथ ही आज की हमारी जो कालांश है वो पूरी हुई। शीघ्र ही हम आगामी जो हमारे पद्यांश है उनको लेकर आगामी क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।